हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम से शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं एक रिपोर्ट को। यस, और ये रिपोर्ट किसकी है? तो जेफरीज़ की। आप सब लोगों को कोई जेफरीज़ के बारे में बताने की तो ज़रूरत है नहीं। जेफरीज़ ने यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों, करंटली एक जो सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है उस चीज़ को लेकर उन्होंने 7 स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे बात की है, जहाँ पे जेफरीज़ को ऐसा लगता है कि अब आने वाले समय में वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। वहीं पे उन्होंने 4 ऐसे स्टॉक्स की भी बात की है, कंपनीज की भी बात की है, जहाँ पे उनको लगता है कि दबाव भी यहाँ पे आ सकता है। और वो ये तेज़ी की बात कर रहे हैं, दबाव की बात कर रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके पीछे का लॉजिक है दोस्तों, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यस, अगर हम यहाँ पे बात कर ले, जियोपॉलिटिकली जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है वो एक अलग पार्ट है। बट उससे पहले अगर हम इंडिया की बात कर ले, हमारे भारत देश की बात कर ले, सबसे ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो चुकी है? लगातार एफआईएस का आउटफ्लो। ठीक है, अभी वो आज के दिन की बात छोड़िए, कल के दिन की बात छोड़िए, वो छोटा मोटा बाइंग चलता रहता है। ब्रॉड लेवल पे अगर हम बात कर ले तो एफआईएस ने रिकॉर्ड लेवल पे बिकवाली यहाँ पे की है। एंड ब्रॉड लेवल पे ही अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि शायद से वो अपना रुख को बरकरार रख सकते हैं, कि जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकली जो दिक्कतें हैं, ऑयल से रिलेटेड दिक्कतें हैं, रुपी लगातार टूट रहा है, तो वो उनके एग्जिस्टिंग रिटर्न्स को ख़राब कर रहा है। इसी पॉइंट को लेकर, इसी लॉजिक को लेकर यहाँ पे जेफरीज़ ने यहाँ पे कुल मिला के कुछ कंपनीज़ की लिस्ट यहाँ पे सामने रखी हुई है, जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि कुछ कंपनियाँ ऐसी है जहाँ पे एफआईएस ने इतना एग्जिट किया है कि शायद से वो और एग्जिट ना करे। तो हो क्या रहा था कि शेयर बाजार में कोई भी स्टॉक ऊपर या फिर नीचे जाता कैसा है? कोई स्टॉक नीचे जा रहा है, मतलब उसका अर्थ क्या होता है? जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई कंपनी आज के दिन 10% टूट गई, क्या अर्थ क्या होता है इसका? यस, किसी ने तो अपना माल बेचा है, इसीलिए तो स्टॉक इतना नीचे आया है। या फिर अगर कोई स्टॉक अगर यहाँ पे भाग रहा है, तेज़ी नज़र आ रही है, व्हाट डज इट मीन? कि यस, कि ज़बरदस्त माल खरीदा गया है। लॉजिक यही है दोस्तों कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इन 7 कंपनीज में इतनी ज़्यादा बिकवाली की है कि जेफरीज़ को ऐसा लगता है कि फर्दर और बिकवाली शायद से एफआईएस यहाँ पे ना करे, और इस चीज़ के चलते इन कंपनीज में वो दबाव देखने को ना मिले। ये तर्क, ये लॉजिक उन्होंने दिया है। एंड सिमिलर वे अपोजिट साइड में 4 कंपनीज की बात उन्होंने इसी प्रकार से की है कि यहाँ पे दबाव आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे एफआईएस की बिकवाली अभी भी यहाँ पे हो सकती है। तो अगर वो बिकवाली करेंगे तो वो दबाव दिखा सकते हैं। कुल मिला के हम यहाँ पे 11 कंपनीज की बात यहाँ पे करने वाले, जो जेफरीज ने यहाँ पे सामने रखी हुई है। लेट्स सी कौन कौन सी वो कंपनियाँ हैं। स्टार्ट करते हैं 7 कंपनीज के साथ, जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी एफआईएस की बिकवाली हो चुकी है। बट उससे पहले आपको मैं रिमाइंडर देना चाहूँगा, कल है शनिवार, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। संडे के दिन इस चैनल पे भी नया लेक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है, पहले 7 कंपनीज को हम कवर करेंगे। उनमें से पहली कंपनी है कोटक महिंद्रा बैंक। यस, अब कोटक महिंद्रा बैंक के अगर आप 2023 से शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करेंगे, चलो 2025 से अगर मैं बात कर लूँ तो आप देख सकते हैं, ये देखो, चलो 23 को ही मैंने ओपन कर लिया। एफआईएस का डेटा देखो कितना था, 41%, फिर आगे 40, मतलब रफली बात करो, फिर दिसंबर 23 तक 39, 40 के नीचे चला गया, फिर 37, फिर 33, फिर 33 था, फिर उसके बाद 32, फिर 32, फिर 32, ऐसा करते करते अब आप देख सकते हो 29.75, 29.36, राइट नाउ 26.40। एफआईएस लगातार यहाँ पे हमें क्या करते हुए देखने को मिल चुके हैं? बिकवाली करते हुए देखने को मिल चुके हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। पर जेफरीज को ऐसा लगता है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है कि शायद से अब एफआईएस और ज़्यादा यहाँ पे ना बिकवाली करे। लगातार वो बिकवाली कर रहे हैं, इसी चीज़ के चलते ही तो यहाँ पे क्या होता है, दबाव यहाँ पे क्रिएट होता है। अगर एफआईएस अगर नहीं दबाव मतलब बिकवाली करेंगे तो दबाव क्रिएट नहीं होगा। ये लॉजिक फिलहाल तो जेफरीज ने सामने रखा हुआ है। ऐसे 7 कंपनीज है, उसमें से एक है कोटक महिंद्रा बैंक। देन उसके बाद जो कंपनी है उसका नाम है इटर्नल। यस, पहले जोमेटो था, अब इटर्नल है। इटर्नल के अंदर मतलब ये तो पेरेंट कंपनी हो गई है, इसके अंदर और भी बिजनेसेस आते हैं। सिमिलर वे आप यहाँ पे देख सकते हो, जून 23 का डेटा मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ ये तो प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी है, प्रमोटर तो है नहीं। 54.43% एफआईएस थे। फिर आप देख सकते हो 54 ऐसा करते करते धीमे, देन 55, ठीक है थोड़ा बढ़ भी गया, देन 52 आया, देन उसके बाद अभी देखो कोई 47, 44, 42, एंड ऐसा कम होते होते अभी मार्च तक आप देख सकते हो 39 से 36 से 32।
सेम उन्हीं का यही लॉजिक है कि लगातार यहाँ पे एफ की बिकवाली के चलते काफ़ी दबाव देखने को यहाँ पे मिल रहा था। अब शायद से एफ यहाँ पे जोमेटो में इतना ज़्यादा बिकवाली ना करे जिस चीज़ के चलते उनको दबाव फेस करना यहाँ पे पड़ रहा था। सो इस चीज़ को लेके वो ऊपर यहाँ पे भाग सकते हैं, ये एक पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। दैन अगर हम बात करें दोस्तों तो इंटर ग्लोब एविएशन, यस फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों के साथ ये कंपनियां चल रही है। ये तो पूरा सेक्टर ही चल रहा है, ठीक है। बट इंडिगो की भी अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो कि एफ का रिसेंटली डेटा 28 था, फिर 24 हो गया, अब 21 हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इंडिगो में भी वही चीज़ें चल रही कि लगातार बिकवाली, इतनी ज़्यादा बिकवाली हुई है। सो एज पर द जेफरीज उनको ऐसा लगता है कि शायद से और ज़्यादा उनके ओर से बिकवाली यहाँ पे ना हो। ये तो वक्त ही बताएगा भाई कौन सही जाता कौन नहीं जाता है। जेफरीज थोड़ी ना भगवान है कि वो बोलते वैसा ही होता है, ठीक है। मार्केट तो भाई ऐसा ही होता है कि कितना सही जाते हैं कितना गलत जाते हैं उसी के ऊपर रहता है, ये तो वक्त बताएगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न, एफ 12+ थे, फिर 9.5 हो गए, फिर अब देख सकते हो उसी के आसपास हमें ये डेटा देखने को मिल रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद से अब एफ यहाँ पे ज़्यादा बिकवाली यहाँ पे ना करे या फिर वो वापसी भी यहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ के चलते जेएसडब्ल्यू एनर्जी में वो एक एक्सटर्नल प्रेशर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा तो एटलीस्ट ना देखने को मिलेगा, ये जेफरीज को ऐसा फिलहाल तो लगता है। देखिए होने के लिए तो कुछ भी खबरें आ सकती है, ठीक है। अगर जस्ट ऐसे ही बोल दूँ, अगर जापान कह रहा हूँ मैं, चाइना अगर ताइवान के ऊपर अटैक कर दे, ठीक है, तो पूरा बाजार गिर जाएगा, ठीक है। तो वैसा होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, बट उनका लॉजिक वो एफ को लेकर ही बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों मैनकाइंड फार्मा, यस मैनकाइंड फार्मा की अगर बात करें, बड़ी कंपनी है, लाख करोड़ से बड़ा मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये तो पीडीएफ वाली कंपनी है, मतलब पब्लिक वैसे तो इसके बारे में पढ़ती भी नहीं है, 2.5% के आसपास पब्लिक है, पूरा प्रमोटर एफ डीआईजी लेकर बैठे हुए हैं। सो आप देख सकते हो कि एफ ने रिसेंटली लगातार इसमें माल बेचा था, 12+ था, फिर 11 था, अब 10 सवा 10 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो जेफरीज को लगता है कि काफ़ी यहाँ पे बिकवाली एफ की ओर से हो चुकी है, तो शायद से और बिकवाली ना करे तो दबाव यहाँ पे ना आए। देन सीमेंस की अगर बात कर ले, कोई बताने की ज़रूरत नहीं, मतलब ये कंपनी इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, हेवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, पूरा मशीनरी बनाने का काम यहाँ पे करती है। हाँ मतलब भेल की बात कर ले, एबीबी की बात कर ले, सीजी पावर, हिताची, ये इनके कॉम्पिटिटर्स है। सो सीमेंस की अगर बात कर ले तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हो, एफ 7, फिर 6.85, देन 6.80। सो लगातार यहाँ पे, एंड ये भी पीडीएफ में ही आती है, प्रमोटर जहाँ पे 75% लेकर बैठते हैं, नॉन प्रमोटर होल्डिंग 25 ही बच जाती है। और उसमें भी अगर हम देखेंगे एफ ने ही ज़्यादा माल लेकर रखा हुआ है, पब्लिक बिलो 10% हमें देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे भी उनका सेम लॉजिक हमें देखने को मिल रहा है। एंड देन अगर बात करें दोस्तों तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, यस गोदरेज कंज्यूमर आपको पता ही है, एफएमसीजी वाली कंपनी है, बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स बहुत सारे लोग इस्तेमाल भी यहाँ पे करते हैं। सो यहाँ पे भी सेम वही पैटर्न है। एफ की अगर बात करें 18, देन 15, राइट नाउ बिलो 14, ठीक है, 13 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। सो जेफरीज को यही लग रहा है कि एफ ने यहाँ पे इतना माल यहाँ पे बेचा है, शायद से वो और ना बेचे। सो इस चीज़ के चलते इन कंपनीज को वो एक एक्सटर्नल दबाव देखने को ना मिले। सो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो 7 कंपनीज थी उसका तो बात हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया, आप भी चाहो तो इनको यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों उन 4 कंपनीज के, और जहाँ पे जेफरीज को ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी भी इंस्टीट्यूशंस का अच्छा खासा माल है, तो वो कभी भी बिकवाली यहाँ पे कर सकते हैं। अगर वो बिकवाली करेंगे सो इनका ऊपर जाने का जो रास्ता रहेगा वो काफ़ी कठिन हो सकता है। सो कौन सी वो 4 कंपनी, उनमें से पहली है डीमार्ट। सो डीमार्ट की बात कर ले तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इवन दो सिंगल डिजिट में नज़र आ रहा है, बट फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो 9%, ठीक है। यहाँ पे तो एफ का स्टेक बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, बट यहाँ पे जेफरीज को लगता है कि दबाव यहाँ पे आ सकता है। देन हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प में शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे लगातार वो स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिला था, 31 तक ये गया था। सो यहाँ पे वो स्टेक अपना निकाल सकते हैं, बेच सकते हैं, ऐसा जेफरीज को यहाँ पे लगता है। देन अगर बात करें दोस्तों तो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को। सो हिंडाल्को में भी शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो एफ की ओर से इंक्रीमेंट हमें देखने को यहाँ पे मिला था इस क्वार्टर में, तो 30 तक 29.96 अप्रॉक्सीमेटली 30 तक ये स्टेक जाते हुए देखने को मिला था। सो अगर उनको बिकवाली अगर करनी है तो जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेक हुआ है वहाँ पे वो बिकवाली करने का विचार कर सकते हैं, तो इनमें ये 4 कंपनियाँ देखने को मिल जाती है, उसमें तीसरी हिंडाल्को भी देखने को मिल जाती है। एंड चौथी कंपनी की अगर बात कर ले तो वो है यस विप्रो। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे भी अगर हम चेक करेंगे उतना ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल 8-8.25% का स्टेक नज़र आ रहा है। जेफरीज ने जो बात की है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मैं ये कोई मेरी बात नहीं है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सो ठीक है दोस्तों, कुल मिला के हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जेफरीज ने यहाँ पे 7 कंपनीज एंड दूसरे साइड पे 4 कंपनीज, ये डेटा सामने यहाँ पे रखा हुआ है।
सो अगेन इसके अगर आप चाहो तो अपनी साइड से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, अगर कोई कंपनी आपके ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है या फिर अगर आपके वॉच लिस्ट में है, अकॉर्डिंगली आप उसको और क्या कर सकते हो, डबल स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड अगेन कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं होता है कि जेफरीज ने बोल दिया मतलब पत्थर के ऊपर के लकीर होती है, ठीक है। कई चीज़ें सही भी जाती है, कई गलत भी जाती है। लेट्स सी इसमें कितनी चीज़ें उनकी सही जाती है और कितनी गलत जाती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।